नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है आज 26 मई 2020, समय 7:27 हो रहे हैं और यहां पे पोजिशनली स्टॉक्स लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। यानी आज 26 मई 2020 जो मार्केट ओपन होगा ईद की छुट्टी के बाद, तो आप इसमें अभी अपनी रिसर्च एनालिसिस करके पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक्स का नाम जो है दोस्तों बर्जर पेंट है, लेकिन लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर अच्छे से सुन लें, यहाँ कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, तो आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें। तो सबसे पहले चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं। और ये बर्जर पेंट का आप देखिए डेली का चार्ट है आपके सामने, बर्जर पेंट का डेली का चार्ट है और इसके एक एक लेवल जानने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लेने चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले देखिए बर्जर पेंट ने क्या किया कि सबसे पहले छोटा करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसने डेली का चार्ट है, आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं हम लोग। तो पॉइंट हमने मार्क कर लिया, एक लो प्राइस मार्क कर लिया। अब ये लो जो प्राइस है हमारा वो क्यों है लो प्राइस, आपको ये समझना होगा। ये ऐसे ही कोई लो प्राइस नहीं हो जाता है। अब मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टॉक्स ने इस प्राइस के ऊपर काफी अच्छा सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लेके पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, वहां से नीचे आया, उस भी प्राइस को सपोर्ट लिया। तो दो बार जब प्राइस को सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब उसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ में और नीचे से ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस हो गया। तो इसको इस तरह से हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हो गया मार्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से स्टॉक ने बाउंस किया, यहाँ से स्टॉक ने बाउंस किया और बाउंस करने के बाद वो अपर हाई यानी हायर लो बनाते हुए जा रहा है। एक हाई, एक लो यहाँ बनाया, दूसरा लो यहाँ, उसके बाद जो लो बनाया वो ऊपर की तरफ में बनाया, यानी हायर लो डेवलप करते हुए ऊपर की साइड में गया। और ऊपर की साइड में जाने के बाद एक अपने आप को फिर से दूसरा हायर सपोर्ट जिसको कहते हैं वो डेवलप कर लिया, हायर सपोर्ट। तो ये मार्क कर देता हूं मैं, हायर सपोर्ट। देखिए एक सपोर्ट नीचे था, अब एक सपोर्ट यहाँ क्रिएट कर लिया इसने और यहाँ से फिर इसने एक पैटर्न डेवलप किया, उसको यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं। चलिए कर लिया, कोई टेंशन नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। वहां से स्टॉक्स ने क्या किया, जब वो ट्रेड कर रहा था, ट्रेड करते हुए गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आया और नीचे आने के बाद एक लो लगा लिया काफी तेजी से, मान लगभग 150 पौने 200 पॉइंट का लो लगाता है स्टॉक्स वहां पर। और वहां से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करता हुआ, ट्रेड काफी दिनों तक लगभग 1 से 1.5 महीने ट्रेड किया। देखिए ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मतलब लास्ट अंतिम सिरा जो है वो छोटा हो जाएगा। देखिए हो गया। अब इसके पास जगह कम हो गया था ट्रेड करने के लिए। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में जब जगह कम हो जाता है तो जिधर भी ब्रेक होगा तेज फॉल होगा, चाहे ऊपर की तरफ हो तो नीचे की तरफ हो तो देखिए वहां से नीचे की साइड में ब्रेक किया और लगभग 150 से 200 पॉइंट, पौने 200 पॉइंट का डाउनफॉल दिखाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद स्टॉक्स ने एक अच्छा काम किया कि एक फिर से हायर लो बनाया और एक रेंज में फंस गया। एक रेंज में, वो रेंज में आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, एक रेंज में यहाँ पे फंस गया। ठीक है, चलिए इस रेंज को हम लोग ऊपर और नीचे दोनों साइड मार्क कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे मार्क हो गया। अब यहाँ लगभग 10 दिनों से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है लगभग, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। ये ट्रेड कर रहा है कम से कम 10 से 12 दिनों तक ट्रेड किया। अब ये जो रेंज बनाए, क्यों ये रेंज जो है 474 जो ऊपर वाला लाइन मार्क है ग्रीन वाला, वो क्या है, वो ऐसे तो है नहीं, कुछ रीजन है। आप देखेंगे वो रीजन क्या, इसी प्राइस से स्टॉक्स ने ऊपर मूव नहीं किया था। आप देखिए क्या ऊपर गया था ना, बिल्कुल गया। यहाँ से फिर सेकेंड टाइम फिर ऊपर गया, यानी अगेन उसी प्राइस पे आके खड़ा हो गया। कहाँ पे, 474 के आसपास। आप देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बिल्कुल 474 से ही ये ऊपर की साइड में गया। तो चलिए ठीक है। अब ये दो बार तो यहाँ से ऊपर गया, तीसरा बार फिर आके स्टॉक अब उसी प्राइस के पास रेजिस्टेंस अपने आप को ले रहा है, बिल्कुल रेजिस्टेंस ले रहा है 474 के पास। यानी अब अगर इसको एक बार ब्रेक कर दे तो काफी तेजी से ऊपर की साइड में चांसेस बन सकते हैं। तो ये हुआ टेक्निकली चार्ट पे। अगर डेली के टाइम फ्रेम पे बात करें तो ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक्स। इसके हम लोग वीकली चार्ट को भी देखेंगे, ठीक है। डेली के चार्ट पे तो देख लिया कि स्टॉक्स बिल्कुल उसी प्राइस पे आके खड़ा है जब दो बार उसने बाउंस किया था 474 के आसपास में। अभी हम लोग इसका वीकली चार्ट देखेंगे कि अगर इस लेवल को वो ब्रेक करता है तो हमारे लिए क्या पोजीशन बनेगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल 474 के पास रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर से गिर रहा, वहां पे रेंज बनाया, एक रेंज में ट्रेड किया, कम से कम 40-50 पॉइंट का रेंज बना लिया। अब हम वीकली पे कन्वर्ट करते हैं। आप देखेंगे 3 वीक्स, 1 2 3, 3 वीक्स के बाद यानी 3 सप्ताह के बाद ये पहला ऐसा सप्ताह है लास्ट वाला जहां जब इसने पॉजिटिव कैंडल बनाया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, जहां पे ये पॉजिटिव कैंडल बनाया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, यानी एक चांसेस ये डेवलप कर रहा है, क्रिएट कर रहा है ऊपर की साइड में जाने के लिए। 3 सप्ताह कंटिन्यू गिरता हुआ आया, तो एक सप्ताह ये ऐसा जब ये पॉजिटिव बनाया और इसने पिछले सप्ताह को पूरा कवर कर लिया डेली के वीकली के चार्ट पे। अब यहाँ पे हो गया ये टेक्निकल चीजें पे हमें पॉजिटिव दिख रहा है। मैं जरा MACD लगा लेता हूँ आप लोगों के लिए और MACD लगा के देखूंगा कि क्या चांसेस आ रहे हैं इसमें।
तो देखिए MACD, अभी मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, शायद आपको डीप नज़र आ रहा होगा। चलिए चेंज कर लेता हूँ पहले जी, चेंज कर लिया। हिस्टोग्राम चार्ट, MACD और ये सिग्नल लाइन सबको चेंज कर लिया। कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसको कर दिया ग्रीन MACD को, और इसको रेड ही रहने देता हूँ, ये तो रेड नज़र आ ही जाएगा। तो अब देखिए MACD की जो ग्रीन लाइन है वो सिग्नल लाइन को किस तरह से कन्वर्ज कर रही है, यानी आपस में चिपकने की कोशिश करेगा, और चिपक के क्या करेगा, क्रॉस ओवर करने की कोशिश करेगा। आप देखेंगे क्रॉस ओवर मतलब मैं यहाँ से एरो से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये ऐसे चिपक के, हो सकता है ऐसे क्रॉस ओवर करके चला जाए। अगर ये क्रॉस ओवर करके जाता है तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाएगा, ऊपर की साइड में बाइंग आ सकती है। अभी आप हिस्टोग्राम चार्ट भी देखेंगे, पहले नीचे की साइड में डेवलप होता जा रहा था, कंटिन्यू होते होते अब खत्म हो गया, एकदम जीरो के मुकाबले आ गया। तो अब हो सकता है जब नीचे खत्म हो गया तब कहाँ ऊपर डेवलप करेगा, ऊपर की साइड में, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा चीज़ें। तो अब ये MACD तो सही बता रहा है कि चलो अब हम लोग पॉजिटिव होने के करीब हैं। RSI लगा लेते हैं हम लोग। चलिए RSI की तरफ बढ़ते हैं और RSI में देखते हैं क्या बता रहा है, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या बता रहा है कि 48, 47 से 48 इसको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैं इसका कलर बदल देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कलर बदल देता हूँ और इसको कर देता हूँ येलो। हाँ, अब यहाँ देखिए 47 से 48 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है RSI के पास में, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, मार्क हो गया। अब यहाँ से ये जो नीचे की साइड में RSI आया है, और यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है अप साइड में इस तरह से, तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव बन सकता है, यानी चांसेस बना रहा है, वो अपने आप को चांस बना रहा है। ऐसा नहीं करो कि वो आज ही हो जाए, लेकिन चांस बन रहा है। पिछले बार भी 47 से 48 से ही वो गिरा था रेजिस्टेंस लेके, अब इसको ब्रेक करेगा तो अपर साइड में जा सकता है। ये कुछ कंडीशंस MACD और RSI दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, मूविंग एवरेज लगा लेंगे। जैसे 9 और 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग पहले प्लॉट करते हैं। ये कर दिया प्लॉट, कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट, फिर नजर आ जाएगा आपको। पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ कर दिया, इसको डीप कर देता हूँ पहले लाइन, और कलर कर देता हूँ चेंज, नहीं चलिए चेंज कर देता हूँ इसको, अब नजर आ रहा होगा जी। चलिए, तो ये जो देख रहे हैं आप ग्रीन लाइन, वो है 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं सारे क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ग्रीन लाइन 26 डे का है और रेड लाइन 9 डे का है। 9 डे के ऊपर स्टॉक क्लोज कर रहा है, 26 का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, यानी ये दो प्राइस को क्लेम कर चुका है। 9 और 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्लेम कर चुका है। अगर इसको ब्रेक करता है तो और अच्छी मूवमेंट है। आप देखेंगे रिसेंटली स्टॉक्स ने जो रेजिस्टेंस लिया है वो अपना सबसे हेवी रेजिस्टेंस लिया है, वो है 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो रेड लाइन मैंने प्लॉट किया ना अभी, ये वाला रेड लाइन, ये 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बिल्कुल अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये स्टॉक्स बार बार 200 DMA के पास ही रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब अगर 200 DMA को कोई भी स्टॉक्स ब्रेक करता है अपर रेंज में, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है, ऊपर बाइंग आ जाती है। तो ये चांसेस है, काफी नियर है, ब्रेकआउट के काफी नियर है, और सारे सिनेरियो मैच करते हुए दिख रहे हैं। तो इसके जो लेवल निकलेंगे ना पोजीशन बनाने के, वो लेवल मैं यहाँ पे आपको मार्क कर दूंगा, लिख दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे पहले हटा देता हूँ 200 DMA को। चलिए यहाँ देखिए बिल्कुल 200 DMA को रेजिस्टेंस ले रहा है, वही प्राइस आ रहा है 474 के आसपास में। क्लियर, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस जो लेंगे, तो आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें। बाइंग हम करेंगे बाय क्लोजिंग बेसिस पर, हमारा होगा बाइंग 475 के ऊपर, 475 के ऊपर। ठीक है, और ये 475 क्यों आया है आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया। 475 474 के पास से वो बार बार 2 बार बाउंस हुआ है, तो हो सकता है अगर इस बार भी कटेगा ऊपर की साइड में तो बाउंस करेगा, बहुत तेज बाउंस करेगा अपर रेंज में जाने के लिए। तो ये चांसेस बनते हैं 475 के ऊपर है। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग 450 का, यानी 450 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में। तो ये देखिए 450 का स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट का रिस्क हो गया। कितने पॉइंट का, 25 पॉइंट का हमारा रिस्क हो गया टोटल। अब बात करते हैं टारगेट। 3 टारगेट होंगे दोस्तों इसमें। पहला टारगेट जो होगा वो हमारा 500 का होगा, फर्स्ट टारगेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट टारगेट, टारगेट 1 500 का। चलिए अब ये 500 पे नजर रखिए, अगर ये 475 के ऊपर क्लोज करता है तो 500 तक के टारगेट दे सकता है पहला। सेकेंड टारगेट की बात करें हम लोग, तो हमारा जो सेकेंड टारगेट होगा वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, 525 का सेकेंड टारगेट, 525। चलिए लिख दिया यहाँ पे, 525 के पास सेकेंड टारगेट होगा। अब 2 टारगेट आपको यहाँ पे हो गए। तीसरा टारगेट जो होगा वो हमारा 550 का होगा, यानी कि 550 रुपए का। वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें दोस्तों,
अदरवाइज समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। लेने का रीज़न पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग करेंगे। अगर लेने का रीज़न ही पता नहीं होगा तो हमें फिर क्या पता, तो हम लोग तो तीसरा टारगेट 550 का हो जाएगा, इसलिए लेने का रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा टारगेट 550 का हो जाएगा। तो बाय अब हमें 475 के ऊपर करना है और स्टॉप लॉस 450 का लगाएंगे। पहला टारगेट 500, दूसरा टारगेट 525, तीसरा 550 का। तो दोस्तों ये कोई भी पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है, आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर ले। अगर मेरी ये एनालिसिस वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।